जय श्री राम। एमजीएसयू गैस पेपर 2026 यानी एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो पेपर होगा एमजीएसयू एग्ज़ाम 2026 का, वो जेंडर एंड सोसाइटी का, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का होगा। यानी जो सब्जेक्ट आपका बीएड वाला पार्ट रहेगा वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का रहेगा। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जितने भी जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं और इन टॉपिक से लगभग क्वेश्चन है पेपर में आने की संभावना है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को पढ़िए और एक अच्छे मार्क्स के लिए अपने आप को तैयार करना है। एमजीएसयू बीए बीएड एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर यानी जो पेपर रहेगा वो बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर का रहेगा और गैस पेपर सब्जेक्ट रहेगा वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का भी आपका पेपर है तो उसी से संबंधित ही आपका ये गैस पेपर रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया गया है। आप इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़िए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। पहले वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। पहला टॉपिक है लिंग का अर्थ स्पष्ट करते हुए सामाजिक समूहों के संदर्भ में इसकी अवधारणा अपने को पढ़नी है। यानी लिंग का अर्थ पढ़ना है और इसको स्पष्ट करते हुए सामाजिक समूहों के संदर्भ में इसकी अवधारणा अपने को पढ़नी है। और संस्कृति का चोरावा और धर्म पर टिप्पणी लिखें। यानी संस्कृति का चोरावा और धर्म पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आपको दी जा सकती है। तो आप इसको अवश्य पढ़ लें, काफी महत्वपूर्ण है। पेपर के ए पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी पूछा जा सकता है और सी में बड़े क्वेश्चन भी यहाँ से निकल सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लें। अपनों लिंग का अर्थ पढ़ना है और सामाजिक समूह के संदर्भ में इसकी अवधारणा पढ़नी है और संस्कृति का चोरा और धर्म पर टिप्पणी लिखने के लिए जा सकते, इसको भी आप पढ़ लें। इस पे भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा टॉपिक आप ध्यान दीजिए। टॉपिक दूसरा है लिंग समता एवं समानता को स्थापित करने में धर्म की भूमिका। यानी लिंग समता और समानता को स्थापित करने में धर्म की भूमिका अपने को पढ़नी है और पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद अपने को पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद पढ़ें और लिंग समता और समानता को स्थापित करने में धर्म की भूमिका अपने को पढ़नी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित पेपर के ए पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को अपना अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। तीसरा टॉपिक आता है, तीसरे टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक तीसरा महिलाओं के उत्पाद अधिकार एवं लैंगिक अधिकार व यौन उत्पीड़न के प्रभाव। यानी महिलाओं के उत्पाद अधिकारों को पढ़ना है अपने को, लैंगिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है अपने को, लैंगिक अधिकार पढ़ने हैं और यौन उत्पीड़न के प्रभाव अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के उत्पाद अधिकार पूछे जा सकते हैं, लैंगिक अधिकारों के बारे में पूछा जा सकता है, यौन उत्पीड़न प्रभाव के बारे में पूछा जा सकता है। इन पे टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पार्ट ए का, पेपर पार्ट ए का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी के भी आ सकते हैं और सी के भी, तीनों पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इन टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। चौथा चौथा जो क्वेश्चन आता है, चौथे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। तृतीय लिंग से तात्पर्य। यानी तृतीय लिंग के बारे में अपने को पढ़ना है और घरेलू हिंसा के प्रकारों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो तृतीय लिंग के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है आप क्या जानते हैं। घरेलू हिंसा के प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपको अवश्य पढ़ना है। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अपने अच्छी प्रकार से उस क्वेश्चन को करके आए। तो इसलिए आप तृतीय लिंग से तात्पर्य और घरेलू हिंसा के प्रकार दोनों को आप पढ़ के आएंगे। आगे वाला टॉपिक, नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है, ध्यान दीजिए पांचवें टॉपिक पे लैंगिक असमानता के कारण। यानी लैंगिक असमानता के कारण अपने को पढ़ने हैं और कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण अपने को पढ़ने हैं। तो लैंगिक असमानता के कारण पढ़िए और कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता के कारण पढ़ना है और कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण अपने को पढ़ने हैं। काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छठा, शैक्षणिक अवसरों की समानता की मुख्य बाधाएं
और उनके समाधान। विद्यालयों में बालिकाएं असहज क्यों महसूस करती हैं, इसके समाधान हेतु प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी शैक्षणिक अवसरों की समानता की मुख्य बाधाएं अपने को पढ़नी है। एक तो ये अपने को ध्यान देना है कि शैक्षणिक अवसरों की समानता की मुख्य बाधाएं क्या है, पढ़िए आप। उनके समाधान क्या है, ये भी अपने को पढ़ना है। और विद्यालयों में बालिकाएं असहज क्यों महसूस करती है, इसके समाधान हेतु प्रयासों का वर्णन अपने को पढ़ना है। यानी विद्यालयों में बालिकाएं असहज क्यों महसूस करनी है, स्पष्ट करना है, और इसके समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनका वर्णन अपने को करना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी पार्ट के पक्के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, और बी पार्ट में भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ के आना है। भी यहाँ से क्वेश्चन आए, चाहे वो बी पार्ट में पूछे जाए, चाहे वो सी पार्ट में पूछे जाए, तो वो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है सातवां। सातवें पे आप ध्यान दीजिए। महिलाओं के उत्पादक अधिकारों एवं लैंगिक अधिकारों की विवेचना। यानी महिलाओं के उत्पादक अधिकारों को अपने को पढ़ना है, और लैंगिक अधिकारों की विवेचना अपने को पढ़नी है। छात्र 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 छात्रा, शिक्षक छात्र तथा शिक्षक अभिभावक के बीच के रिश्ते का वर्णन अपने को करना है। यानी यहाँ पे के महिलाओं के उत्पादक अधिकारों एवं लैंगिक अधिकारों की विवेचना अपने को करनी है, और छात्र छात्र छात्रा, शिक्षक छात्र तथा शिक्षक अभिभावक के बीच रिश्ते का वर्णन अपने को करना है। छात्र छात्र, शिक्षक छात्र अतः शिक्षक अभिभावक के बीच के रिश्ते का वर्णन अपने को यहाँ पे करना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन अवश्य निकलता है। पार्ट सी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेवे। ये यदि यहाँ से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, अपने अवश्य करके आए। तो इसलिए इन टॉपिक को आप पढ़ें। पढ़ोगे तो आप, ये बहुत सरल टॉपिक है, आपके समझ में आ जाएगा। अच्छी प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, आठवां, यानी आज का ये इस पेपर का लास्ट टॉपिक है, और टॉपिक रहेगा आठवां। टिप्पणियां लिखनी है अपने को। किस पे? पाठ्यक्रम महत्व पे और ड्रॉप आउट के कारण। यानी पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, उस पर टिप्पणी लिखनी है, और ड्रॉप आउट के कारणों पे अपने को क्या है, टिप्पणी लिखनी है। तो ये टिप्पणियां पूछी जा सकती है। तो इस यहाँ से क्या है कि बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और छोटा बी पार्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए जब अपने को टिप्पणियां पूछे तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। पाठ्यक्रम के महत्व को पढ़ लीजिए, टिप्पणी पूछी जा सकती है। ड्रॉप आउट के कारण पढ़ लीजिए, आप इसके बारे में भी टिप्पणी की जा सकती है। तो इस प्रकार ये आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से संबंधित आज का ये गेस्ट पेपर रहा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव करके आपको टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं, सुझाए गए हैं। आप इन टॉपिक को अवश्य पढ़िए, ताकि एग्जाम में हमारे अच्छे क्वेश्चन आ सकें। और बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए उनको बहुत कम समय मिला है, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की। तो इस प्रकार के जितने भी जो लोग हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के भी आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम के एन वक्त। तो इसलिए अपने को ये टॉपिक पढ़ने हैं, और यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे अंक हासिल कीजिए। एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आए, और आप अच्छे नंबरों के साथ डिग्री लेकर के जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।